अलीसा लैम कनाडा की रहने वाली थी। वो एक कैनेडियन स्टूडेंट थी और अलीसा कनाडा से लॉस एंजलिस में पढ़ना चाहती थी। वो अपने माता पिता से बहुत जिद करती थी कि मुझे लॉस एंजलिस में पढ़ना है, पर उसके माता पिता उसे अकेले भेजना नहीं चाहते थे। अलीसा के बार बार कहने पर उसके माता पिता अलीसा को लॉस एंजलिस भेजने के लिए तैयार हो गए थे, पर उन्होंने कुछ शर्तें रखी। जब भी अलीसा कहीं आए जाएगी उन्हें कॉल जरूर करेगी। 23 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस की फ्लाइट से अलीसा कनाडा से रवाना हो जाती है। लॉस एंजलिस में पहुंचने के बाद अलीसा वहां के बहुत ही पुराने सेसिल होटल में रुकती है। वहां एक रूम लेती है। रूम में जाने के बाद वो अपने माता पिता को कॉल करती है, मैं सही सलामत सुरक्षित यहाँ पहुंच गई। धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं, अलीसा हर दिन अपने माता पिता को कम से कम 2-3 कॉल तो जरूर करती थी कि उन्हें कोई चिंता ना हो। 30 जनवरी 2013 को आखिरी कॉल हुई थी अलीसा के और उनके माता पिता के बीच। अगले ही दिन 31 जनवरी अलीसा कहाँ गायब हो गई। उसके माता पिता ने होटल के स्टाफ से संपर्क किया। होटल के स्टाफ ने अलीसा को ढूंढने की कोशिश की, पर अलीसा का नामो निशान नहीं मिला। फिर अलीसा के माता पिता ने 8 फरवरी 2013 को लॉस एंजलिस पुलिस में एक कंप्लेंट। पुलिस की छानबीन के दौरान अलीसा की एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उसी दिन 31 जनवरी 2013 को अलीसा अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में एंटर होती है। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। हैरानी की बात यह थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। कभी इधर हो जाती है, कभी इधर छिप रही है। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। फिर अलीसा बाहर जाती है। फिर वो अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, लिफ्ट के साथ बार बार दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही थी। बटन दबाने के बावजूद लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। अलीसा लिफ्ट के बाहर गई। वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही है। अब ये अलीसा की आखिरी सीसीटीवी फुटेज थी। इसके बाद पता नहीं अलीसा कहाँ गई, कहाँ नहीं। जिन्होंने होटल का कमरा किराए पे लिया था, उनकी एक कंप्लेंट आती थी कि पानी का टेस्ट बहुत गंदा है और काफी धीमे धीमे आता है। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। 17 फरवरी 2013 को होटल सेसिल के स्टाफ ने छत पर जाकर टैंकी की सफाई करने की कोशिश की। स्टाफ ने जैसे ही टैंकी का ढक्कन खोला, फिर स्टाफ हैरान, टैंकी का लॉक खुला कैसे है। स्टाफ ने टैंकी का ढक्कन खोला और उसमें देखा एक लड़की की लाश पानी में तैर रही थी। होटल वालों के स्टाफ का कहना था कि टॉप फ्लोर पे कोई एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी टॉप फ्लोर का दरवाजा खुलेगा, कोई भी छेड़खानी होगी तो एक अलार्म बजेगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर स्टाफ के पास और 13वें और 14वें फ्लोर पे बजता है। फिर लड़की के माता पिता ने होटल के ऊपर केस कर दी कि होटल के स्टाफ की लापरवाही के कारण उनकी लड़की की मृत्यु हुई। होटल वालों की तरफ से भी वकील किए गए थे। होटल वालों ने कहा कि हमने तो टॉप फ्लोर पर जाने के लिए मनाही की है, अगर कोई हमारी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। इस तरह से वो केस जीत गए। अब कुछ सवाल सामने आते। सवाल ये थे, जब अलीसा लिफ्ट से अपने कमरे में जाना चाहती थी तब लिफ्ट बंद क्यों नहीं हो रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, गायब हुई, तब लिफ्ट का दरवाज़ा
बंद होने लगा। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक किसी ने उसको जाते हुए क्यों नहीं देखा? अगर वो वहां पहुंच भी गई तो उसने दरवाजा खोला होगा तो अलार्म क्यों नहीं बजा? और हैरानी की बात यह है जो टैंकी की हाइट है उस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल था एलिसा के लिए, क्योंकि टैंकी की लंबाई 3 मीटर की थी। चलो मान लिया वो चढ़ भी गई। जो टैंकी का ढक्कन है वो काफी वजनदार था। एलिसा के लिए वो ढक्कन को उठाना नामुमकिन के बराबर था। पर अगर उसने सुसाइड करना होता तो वो छत से छलांग मारकर भी खुदकुश कर सकती थी। इस होटल में कुल ऐसे ही केसेस जो अलग अलग तरह से लोगों की मृत्यु हुई है, तकरीबन 16 ऐसे केस हैं जिनकी रहस्यमय मृत्यु हुई है। 1962 में एक लड़की ने छत से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। 2 साल बाद उसी होटल में एक लड़की का बहुत ही बुरी तरीके से रेप होता है। रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसका भी आज तक पता नहीं चला। ऐसे केस और भी बहुत है। पर हैरानी वाली बात यह है कि इस होटल में ये सब कुछ लड़की के साथ ही क्यों हुआ?